एवरीवन, दिस इज मेरा गुप्ता MBBS थर्ड ईयर स्टूडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ऐसा पूछा है कि मेरा क्या टाइम टेबल था, मेरे ड्रॉप ईयर में कौन से टाइम टेबल को मैंने फॉलो किया था। तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि मैं अपना टाइम टेबल तो तुम्हें बता दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे अपना टाइम टेबल शेयर करने में, पर लेकिन तुम्हें एक प्रिकॉशन लेना पड़ेगा बिकॉज आई डोंट नो यू। तुम्हारे क्या यूजुअल हैबिट्स है, तुम किस तरह से पढ़ते हो, तुम्हारा स्लीप वेक साइकिल क्या है, तुम रात में सोते हो या दिन में जागते हो, मुझे नहीं पता। जो भी टाइम टेबल मैं यहाँ पे बताऊँगी वो मेरे हिसाब से होगा। अगर तुम्हें वो सूट करता है तो तुम उसे बिल्कुल फॉलो करो, और अगर तुम्हें सूट नहीं हो रहा तो तुम थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके उसमें अपने हिसाब से एक नया टाइम टेबल बना सकते हो। पर लेकिन ब्लाइंडली किसी भी टाइम टेबल को फॉलो मत करो, भले ही कितने बड़े टॉपर ने ही वो टाइम टेबल क्यों ना दिया हो, तुम्हें उसे फॉलो मत करना, क्योंकि तुम एक इंडिविजुअल इंसान हो, तुम्हारी अलग हैबिट है, तुम्हारी अलग लर्निंग एबिलिटीज़ हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इस साल क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, स्क्रीन पर उसका लिंक मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी। आप उस वीडियो को जाके देख लेना और उसमें जितने भी मिस्टेक्स है प्लीज़ उसे इस साल मत करना। अगर आप सीरियसली नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ मत करना उन सारे मिस्टेक्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने पहला ड्रॉप लिया था उस ड्रॉप में हुआ क्या था कि मेरा टाइम टेबल बहुत ज़्यादा रैंडम था, बहुत फ्लेक्सिबल था। मैं कभी भी सोती थी, कभी भी उठती थी और कोई भी रूटीन नहीं था मेरा एक पर्टिकुलर। और ये बहुत बड़ा फैक्टर था जिसके कारण मेरा सिलेक्शन उस ईयर नहीं हुआ था। मुझे सेकेंड ड्रॉप लेना था, उस समय ही मैंने ये डिसाइड किया था कि इस साल मैं अपना 100% दूंगी। जो गलती मैंने करी थी, ये टाइम टेबल वाली जो भी गलती की थी मैंने फर्स्ट ड्रॉप में, उसे इस ड्रॉप में नहीं दोहराना है। और इस ड्रॉप में मुझे एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम टेबल बनाना है और उसे पूरे साल रिलीजियसली फॉलो भी करना है। और मैंने अपना ये टाइम टेबल उसी दिन बना लिया था जिस दिन मैंने ये डिसीज़न लिया था। एंड ट्रस्ट मी, ये जो टाइम टेबल था, इस टाइम टेबल ने मेरी ज़िंदगी बदल दी थी। मैंने जो कभी नहीं सोचा था अपने लाइफ में जो मेरे साथ होगा वो हुआ है इस टाइम टेबल को फॉलो करने के बाद। तो मैं भी तुम लोगों को यही सजेस्ट करूँगी, एक रैंडम टाइम टेबल आपकी लाइफ बर्बाद कर सकती है और एक अच्छा और बढ़िया टाइम टेबल तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी कर सकती है। तो मेरा दिन शुरू होता था सुबह 5 बजे, विदाउट अलार्म मैं उठती थी, बिकॉज जब भी आपके मन में होता है कि कुछ करना है लाइफ में तो आपको अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। 5 बजे उठने के बाद एग्जैक्टली 5:30 पे मैं पढ़ने बैठती थी। 5:30 से लेके 9 बजे तक मैं पढ़ाई करती थी। 9 बजे तक मैं वो सारी चीज़ें पढ़ती थी जो मुझे लगता था कि मेरे लिए टफ जा रही है, और जो क्लास में मुझे पढ़ाने वाले थे वो सारी चीज़ें भी मैं पढ़ती थी। थोड़ा बहुत देख के जाती थी ताकि क्लास में मुझे ऐसा ना लगे कि कुछ नया है मेरे लिए। और 9 से 10 मैं ब्रेकफास्ट एंड तैयार होती थी कोचिंग के लिए, और 10 बजे कोचिंग जाती थी। कोचिंग पे मैं एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करती थी, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं होता था। मुझे बस जो भी कोचिंग आवर में वो जो भी पढ़ा रहे उसे अपने दिमाग में परमानेंटली बिठा लेना होता था। एंड ट्रस्ट मी, मैं ऐसा कर लेती थी बिकॉज मैं उसमें इतना एफर्ट डालती थी। जब भी वो पढ़ा रहे होते मैं उसमें एफर्ट डालती थी, मैं डाउट्स पूछती थी, जो भी वो बताते थे वो मेरे दिमाग में घुसती थी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे वो पढ़ा रहे और मुझे कुछ चीज़ नहीं आ रही और मैंने डाउट नहीं पूछा था। डाउट पूछना होता है, डाउट पूछोगे तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बिल्डअप होंगे तुम्हारे कॉन्सेप्ट, जिससे तुम अच्छा स्कोर कर पाओगे नीट में। उसके बाद जब ब्रेक होता था 1 से 2, उस ब्रेक में मैं अपने आसपास जितने भी मेरे बैचमेट्स हैं उन सब से वो सारी चीज़ें पूछती थी जो मुझे ऐसा लगता था कि मुझसे याद नहीं रहेंगे। भले ही वो सारी चीज़ें मुझे भी आती थी, मैं फिर भी उन लोगों से पूछती थी, उन्हें परेशान करती थी, क्योंकि वो मुझे याद करना होता है। अगर तुम एक ही चीज़ को 5 लोगों से पूछोगे तो वो चीज़ याद हो जाएगी, तो मैं परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी। ब्रेक के बाद दूसरी क्लास में भी सेम मैं उतने कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई करती थी, और 4 बजे से लेकर 7 बजे तक मैं कोचिंग में ही बैठ के पढ़ती थी। डाउट रूम में बैठ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी, जो भी आज क्लास में पढ़ा है, जितने भी टॉपिक्स पढ़ा है उन सब के क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करके घर जाती थी। और घर जाने के बाद जो भी टॉपिक्स आज क्लास में पढ़ा है वो 100% पक्के से ख़त्म हो जाता था मेरा। पूरे MCQs सॉल्व कर लेती थी मैं, जितने भी MCQs होते थे सब सॉल्व कर लेती थी, रिविजन कर लेती थी, सारा कुछ हो जाता था मेरा उस टॉपिक का, उसी समय याद भी हो जाता था सेम डे में। घर जाने के बाद फिर आधे घंटे का ब्रेक लेने के बाद मैं फिर से पढ़ाई शुरू कर देती थी। 7:30 से 9 बजे तक मैं सारा चीज़ रिवाइज़ कर लेती थी, और जितना भी मुझे लग रहा है कि मुझसे याद नहीं हुआ है उसे बार बार कंटिन्यूसली रिवाइज़ करती रहती थी और उसे याद कर लेती थी। 9 बजे के बाद जो भी मुझे डिनर करना होता था वो कर लेती थी, और 10 बजे एग्जैक्ट 10 बजे मैं सोने चली जाती थी।
तो ये वो टाइम टेबल था जिसे मैंने पूरे साल फॉलो किया था विदाउट एनी हॉलीडे। बस जब भी कोई टेस्ट होता था उस टाइम पे मैं रात में कभी अगर ज़रूरत होती थी तो मैं उस टाइम पे भी पढ़ा करती थी। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द डेज सेम यही रूटीन चलता था मेरा। और ट्रस्ट में ये रूटीन फॉलो करना थोड़ा मुश्किल लगेगा तुम्हें इनिशियली, तो तुम्हें जोश आएगा, तुम फॉलो कर लोगे, पर लेकिन इस रूटीन को अगर तुमने पूरे साल फॉलो कर लिया ना तो 100% तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। नॉट ओनली सिलेक्शन, तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स भी आएंगे और तुम्हें ज़्यादा परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। सो दैट वॉज ऑल ओवर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।